तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें 2007 का एक सीन दिखाया जाता है जहां ओलंपिक सिलेक्शन चल रहा था। इस नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में सियोंग ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस मैच को देखने के लिए और सियोंग को चीयर करने के लिए उसके मॉम डैड दोनों ही नहीं आ सके थे, क्योंकि सियोंग की मॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम करती थी, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम आउट ऑफ रहती थी। सियोंग के डैड एक डॉक्टर थे, इसलिए वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सके थे, इसलिए सियोंग काफ़ी सैड था। लेकिन उसे चेयर करने के लिए रियो पहुंच गई थी, तो अकेले ही बहुत जोरों से चिल्ला चिल्ला कर सियोंग को चीयर कर रही थी। गेम स्टार्ट होता है और सियोंग कंपटीशन जीत जाता है, जिससे रियो और सियोंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, रात के 3 बजे रियो अचानक से बहुत जोर से चिल्लाती है, जो सियोंग का भी नींद टूट जाता है। वो अपनी खिड़की खोलकर उसे चिल्ला कर कहता है कि पागल है क्या, इतनी रात को चिल्ला क्यों रही है, टाइम तो देख ले। रियो कहती है 3 बज रहे हैं तो मुझे उससे क्या। सियोंग कहता है कि इतनी रात तक पंछी और जानवर भी सो जाते हैं, फिर तू इतनी रात को जग कर चिल्ला क्यों रही है। तो रियो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या मेरी आवाज से बेबी जाग गया, क्या बेबी को नींद नहीं आ रही, क्या लोरी सुनाने जाऊं। जो सुन सियोंग तो चिढ़कर उसे चुप करा देता है। रियो जो हॉरर मूवी देख रही थी कि एंडिंग स्पॉइल कर देती है, इससे रियो को तो बहुत गुस्सा आता है। सियोंग तो ईयरबड लगा के सो जाता है और रियो चिल्लाते रह जाती है। सुबह सियोंग अपने मोबाइल नेट के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है, जहां हमें पता चलता है कि सियोंग अभी भी अपनी मॉम से नाराज है उसके साथ कोरिया में न रहने के लिए, पर वो अब इससे यूज टू हो चुका है। इसलिए जब उसकी मॉम कहती है कि वो कल से उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी, सियोंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करता और वैसे भी आपको भी तो अपने काम के लिए वापस लौटना है। ये बोलकर वो ऑफिस चला जाता है, जो सुन सियोंग की मॉम को भी बुरा लगता है। इधर ऑफिस में लीना सियोंग को बहुत खुशखबरी सुनाती है कि उनका प्रोजेक्ट दोबारा से चालू हो गया है और उन्हें एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑफर आया है रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने का। इसलिए मंग कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स कराता है। इसके साथ ही सियोंग एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेता है, इससे उनके हाई स्कूल के जिम का रिमॉडलिंग एंड एक्सपेंशन होने वाला था। इधर रियो का डेली रूटीन चालू हो जाता है। सुबह देर से उठकर खाना खाकर टीवी देखकर लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग करके फिर से खाना खाकर टीवी देखना, फिर थोड़ी देर सोने के बाद ऐसे ही लेट कर रहना। इससे दिन खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए वो सियोंग को कॉल करके शाम को 6 बजे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ने आने के लिए कहती है, लेकिन सियोंग तो पहली बार ही उसे मना कर देता है। रियो मोयोंग को बुलाती है तो दोनों बैठकर कौन सी कॉमिक पढ़े सोच ही रहे थे, तभी सियोंग भी आ जाता है। रियो उसे कहती है कि तू तो नहीं आने वाला था। सियोंग कहता है, मैं तेरे बुलाने पे ऐसे भी नहीं आया, मुझे तो एक बुक चाहिए थी। ये बोलकर वो टेबल से एक रैंडम बुक उठा लेता है। ये देखकर रियो से चिढ़ाने लग जाती है, तो ऐसे ही थोड़े नोक-झोंक के बाद तीनों घर के लिए निकलते हैं। तो रियो उन दोनों से बोर्ड गेम्स खेलने के चलने के लिए कहती है। अभी भी उसके पास 2 घंटे का टाइम था, पर सियोंग को ऑफिस का कुछ काम था और मोइंग को पढ़ना था, इसलिए वो दोनों घर चले जाते हैं। रियो अकेले घूमने चली जाती है। अगले दिन रियो अपने मॉम डैड के रेस्टोरेंट में आती है, जहां वो उनकी मदद करने की बात करती है, लेकिन मॉम उसे मना कर देती है। तभी उनके शॉप में एक लेडी आती है जो थोड़ा ज़्यादा फूड ऑर्डर करती है। उन्हें देखते ही रियो पहचान जाती है, क्योंकि वो उनके हाई स्कूल की क्लास टीचर थी। टीचर भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। रियो उसे खाना ले जाने में उनकी हेल्प करती है। इतने साल बाद स्कूल को दोबारा देखकर रियो को बहुत ही अच्छा लगता है, तो कहती है कि हमारा स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला और मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप प्रिंसिपल बन गई हो। तो टीचर कहती है कि मुझे भी तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम स्कूल में कितनी शरारती एंड चाइल्डिश थी, पर अब देखो तुम कितनी बड़ी अनसक्सेसफुल हो गई हो। वैसे क्या तुम कोरिया वेकेशन के लिए आई हो? हम सब टीचर्स को जब पता चला कि तुम ग्रिप कंपनी में काम करती हो, हम सब बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। आज भी हम तुम्हारे बारे में स्कूल में बात करते हैं। तभी वो गेट के सामने सियोंग को देखते हैं। टीचर उसे भी देखकर बहुत ही खुश होती है, तो वो दोनों से बात करती है और जानकर बहुत ही खुश होती है कि सियोंग उनके स्कूल जिम के रिमॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। टीचर उनसे पूछते हैं कि क्या आज दोपहर को उनके पास थोड़ा टाइम होगा। अब सियोंग को साइट चेक करना था। रियो फ्री थी, इसलिए वो हाँ कहती है।
तो टीचर रियो को स्कूल में इनवाइट करती है बच्चों से बात करने के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आज रियो इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, स्टूडेंट्स को भी तुम्हारे बारे में जानकर अच्छा लगेगा। रियो स्टूडेंट से बात करने आ जाती है तो बच्चे उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं। ये उन्हें काफी अच्छे से जवाब देती है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि क्या ग्रिप में काम करना ही आपका ड्रीम था। रियो कहती है पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो वो पूछती है फिर हाई स्कूल में आपका क्या ड्रीम था। इस बात पे रियो सोच में पड़ जाती है। वहीं दो स्कूल जिम में हम सियोंग को देखते हैं। इसे स्विमिंग पूल देखकर अपना पास्ट याद आ रहा था, जिसे वो काफी सैड लग रहा था। कुछ देर बाद रियो बाहर आती है तो उससे सियोंग मिलता है। सियोंग उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रियो तो काफी अपसेट लग रही थी। सियोंग उसे अपने साथ कहीं जाने के लिए कह रहा था। रियो कहती है उसे अभी कहीं नहीं जाना, उसे बस थोड़ी शांति चाहिए बोलकर उसे इग्नोर करके जाने लगी थी। सियोंग उसे रोकता है, उसे अपने साथ ले जाता है। तो दोनों स्कूल के पीछे दो पेड़ के पास मिट्टी निकालकर अपना टाइम कैप्सूल ढूंढ रहे थे। इसमें 10 साल पहले इन्होंने कुछ लिखा था अपने 10 साल बाद सेल्फ के लिए। पर रियो का अभी बिल्कुल भी इसे ढूंढने का मन नहीं था क्योंकि वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। सियोंग कहता है इसमें एम्बैरेस होने की क्या बात है, तुमने 10 साल से भी ज्यादा ग्रिप में काम किया है। वहाँ काम करके जो एक्सपीरियंस किया होगा वही तुमने स्टूडेंट्स को भी बताया होगा, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। पर रियो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। सियोंग भी टाइम कैप्सूल ढूंढना बंद करके उसके पीछे आता है। रियो घर आती है पर घर पे भी उसके लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो एक तरह से काम ना करके भी काफी बोर हो रही थी। रियो की मॉम को पता था कि उनकी बेटी चुपचाप तो नहीं बैठ सकती थी। रियो को काम करना पसंद था, इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही बिना काम करके नहीं रह सकेगी। और रियो के साथ ऐसा ही हो रहा था। वो ऐसे ही पूरा दिन पड़े पड़े फोन या टीवी देखकर बोर रह रही थी। अगले दिन मोयून एक पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा रही थी पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था एंड लोग जो उसकी बात नहीं सुन रहे थे। और सामने एक कार में था दानवो, जो आगे के सारे कार वालों को पेशेंट के बारे में बताकर रास्ता क्लियर करवाता है। मोयून उसका चेहरा तो नहीं देख पाती। इधर सियोंग गया था उस कंपनी में बात करने के लिए जो लोग रिटायरमेंट कम्युनिटी बिल्डिंग बनाने वाले थे। इसके लिए उनका बजट भी 2 बिलियन वॉन था। लेकिन वो लोग सियोंग को एक दूसरे आर्किटेक्ट का डिजाइन कॉपी करने के लिए कह रहे थे पर सियोंग से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। जब वो उन्हें साफ कह देता है कि उसका पार्टनर म्यूंग उस प्रोजेक्ट को करने के लिए ही कह रहा था क्योंकि इससे उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते थे। लेकिन सियोंग को किसी और का डिजाइन कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मना करने जा रहा था। पर म्यूंग उन्हें कहता है कि वो सोच कर बताएंगे बोलकर सियोंग को लेकर चला जाता है। मियोन उसे मनाने की कोशिश करता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसके लिए वो एक आइडिया देता है कि पहले वो लोग मान जाएंगे ये करने के लिए, पर फिर धीरे धीरे हम लोग अपना डिजाइन उसमें डाल देंगे। इधर मोइन और टीम वापस आके उसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे। इसने रास्ता क्लियर करने में हेल्प किया था। अभी मोइन के नाम पे एक फूड डिलीवरी आता है, इसे दानवों ने ही भेजा था। इसमें उसने लिखा था कि थैंक यू मिस मोइन पिछली बार के लिए। इधर रियो को किसी कंपनी के सीईओ से कॉल आया था जो उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है, वैसा ही काम जो वो ग्रिप में करती थी। ये सुनकर रियो ज्यादा खुश तो नहीं दिखती। तभी उसी शॉप के बाहर ये शियो गुजर रहा था जो रियो को देखकर रुक जाता है। उसके बाहर आने के बाद उससे बात करने जाता है। रियो से उस जॉब ऑफर के बारे में बताती है। जॉब अच्छी है, पेमेंट भी डिसेंट है, काम मेरे पुराने जैसा ही है, एडजस्ट मैं कर लूंगी। तो शियोंग पूछते हैं कि क्या तू सच में यह काम करना चाहती है, वही तेरा पुराना काम। कहती है काम तो काम होता है। सियोंग कहता है कि जो तू करना चाहती है वो काम करना। तूने तो बताया कि मैं काम करते हुए तू थक चुकी हूँ, फिर दोबारा वही काम क्यों करना चाहती है। तूने कहा था तू अपनी लाइफ को रिबूट करना चाहती है। तो कहती है तुझे उससे क्या। सियोंग कहता है मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, जब तू कोई काम सच में करना चाहती है तब तू उसके लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तेरी आंखों में
एक्साइटमेंट साफ दिखती है जो मुझे अभी नहीं दिख रही है। मैं बस विश करूंगा तू अपनी ड्रीम को फॉलो कर। रियो कहती है ड्रीम देखने का हक नहीं है मुझे। ड्रीम सिर्फ उन्हीं का होता है जिन्हें आसानी से फेलियर के बाद दूसरा चांस मिलता है। जो लोग लग्जरीज लाइफ जीते हैं सिर्फ उन्हीं के ड्रीम्स होते हैं। तुझे नहीं पता होगा इस बारे में क्योंकि तूने भी वही लग्जरीज लाइफ जी है। मेरे लिए दूसरे ऑप्शंस कभी था ही नहीं। जिस कंडीशन में यहाँ तक पहुँची थी तू सोच भी नहीं सकता। फिर सियोंग कहता है कि मैं भी इस कंडीशन से गुजरा हूँ। सियोंग अपने मेडल्स को देखता है जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2008 का। नेशनल जीतने के बाद सियोंग को सिलेक्शन हो गया था।